मैं सुजीत कुमार मिश्रा क्रिएटिव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए फिर संस्कृत का नेक्स्ट क्लास देखते हैं। हम इससे पिछले रोज पढ़े थे कारक, हम आपको बता दिए थे जो हम 10th में सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक, उससे ज्यादा, क्योंकि 10th का बच्चा ना संस्कृत 11th में जाके नहीं पढ़ता है, कोई रखने का सोचता भी नहीं है, पढ़ने की बात तो बहुत दूर की बात है। तो आपको उतना ही हम पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक। देखते हैं, देखिए ये सभी वर्ड जो हैं ये अनुवाद में आते हैं और 7 नंबर पूछा जाता है। एक वाक्य, एक नाम देता है, उस पर 7 सेंटेंस बोलता है लिखने के लिए और 8 अनुवाद पूछता है बनाने के लिए। तो कुल 15 नंबर के क्वेश्चन आज पढ़िएगा आप। देखते हैं, कहता है किम। किम मतलब होता है क्या। किम मतलब क्या। नो, नो मतलब होता है नहीं। अस्ति, अस्ति मतलब होता है कह, कह मतलब होता है कौन। यदा, यदा मतलब होता है जब। कदा, कदा मतलब होता है तब। नास्ति, नास्ति मतलब होता है नहीं है। यथा, यथा मतलब होता है जैसे। तथा, तथा का मतलब होता है वैसे। स्व, स्व मतलब होता है कल। स्वर, सत्वरम, सत्वरम मतलब होता है जल्दी। मनोरथ, मनोरथ का मतलब होता है इच्छा। ताप, ताप का मतलब होता है गर्मी। अपराध, अपराध का मतलब होता है कसूर। तही, तही का मतलब होता है तो। पूर्वम, पूर्वम का मतलब होता है पहले। पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, ठीक है। ये सभी चीज पढ़े। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो यही सब चीज ना अनुवाद में प्रयोग होता है। अनुवाद में ये सभी चीज आपको मिलता होगा। अनुवाद का, अब देखिए कोई भी सेंटेंस जो होता है, इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं, कोई भी सेंटेंस जब होता है उसका सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है। या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है, यानी या तो संज्ञा बनेगा या सर्वनाम बनेगा। संज्ञा किसी चीज का नाम होता है, संज्ञा किसी का क्या होता है, नाम होता है। और नाम तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या है। कर्ता का मतलब होता है जो पूरा सेंटेंस में जो काम हो रहा होगा वही करेगा, ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम। सर्वनाम होता है मैं, वह, तुम, ठीक। इसी का फॉर्म अलग अलग चलता है। जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। तुम दोनों, तुम लोग। वे दोनों, वे लोग। वे लोग और वे सब, हम लोग, हम सब, ये सभी एक ही चीज होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, 2 चीज का प्रयोग होगा, एक धातु रूप और एक शब्द रूप, ठीक है। तब देखते हैं धातु रूप पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे शब्द रूप, ठीक है। देखते हैं, ये लिख लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं धातु रूप। चलिए, धातु रूप में 3 काल आप पढ़े होंगे, जैसे इंग्लिश में पढ़े होंगे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो इसमें भी पढ़िएगा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। इसी में सेंटेंस आता है, ठीक है। तो वर्तमान काल में देखते हैं, देखिए जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंगुलर और प्लूरल, इसमें पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए धातु रूप का मतलब होता है, धातु का मतलब हुआ भर्ब। सेंटेंस में भर्ब होना जितना जरूरी है वही धातु का मतलब वही होता है। अब देखिए हम पहले देखते हैं पठ धातु। पठ का मतलब होता है पढ़ना, पठ का मतलब होता है पढ़ना। हिंदी में कोई भी चीज का, कोई भी सेंटेंस का अगर आपको ये तय करना हो जो क्रिया कौन होगा
तो उसमें ना लगा के देखें, अगर ना लग जाता हो तो वह क्या होगा, क्रिया। जैसे आप बोलिएगा नहीं सर, कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे आप बोलिएगा पटना, पटना नाम है, नाम क्रिया नहीं होता है, तो नाम जो होगा ना वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए पठ, पढ़ना, ये क्रिया है, ठीक है। अब पढ़ना का इस पे देखते हैं तो होगा पठती, पठतः, पठन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः, ठीक। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। अब देखिए ये चीज आप याद कर लीजिएगा, तब इसमें देखिए इसका प्रयोग कैसे होगा। सबसे पहली बड़ी बात है ये जानना जो इसका प्रयोग आखिर किसके साथ क्या करेंगे। देखिए अब दिखाते हैं प्रयोग कैसे करते हैं, यही सब चीज ये पहले लिख लीजिएगा। इसी की जगह हम लिखते हैं पुल्लिंग के लिए वह, वे दोनों, वे लोग, वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। कहता है वह, वे दोनों, वे लोग, तुम दोनों, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग। अब देखिए ये तो हिंदी हुआ, इसका संस्कृत लिखते हैं। वह का संस्कृत क्या होता है, सह। वे दोनों का होता है तो, वे लोग का होता है ते, तुम का होता है त्वम, तुम दोनों का होता है युवाम, तुम लोग का होता है यूयम, मैं का होता है अहम, हम दोनों का होता है आवाम, हम लोग का होता है वयम। कहता है सह, वह, तो, वे दोनों, ते, वे लोग, तुम दोनों, युवाम, तुम लोग, यूयम, मैं, अहम, हम दोनों, आवाम, हम लोग, वयम। ठीक है। अब देखिए इसका अनुवाद ये प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पूछेगा वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह का क्या होता है, सह। यहाँ क्या लिखे थे एक वचन में, सह पठती। ठीक है, वह पढ़ता है। अगर पूछेगा वे दोनों पढ़ते हैं, होगा तो पठतः। वे लोग पढ़ते हैं, ते पठन्ति। तुम पढ़ते हो, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः। तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठत। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावः। हम लोग पढ़ते हैं, वयम पठामः। समझ गए? ऐसे अनुवाद बनता है। ये सभी चीज अगर आप देखिए जानिएगा तो इससे अनुवाद में देखिए कोई चीज ना, बड़ा अनुवाद तब बनता है जब छोटे छोटे चीज आपको आता। ठीक, छोटे छोटे चीज आने के लिए ये सभी चीज आना जरूरी है। ये हुआ वर्तमान काल का था, इसी तरह होता है भूतकाल का, और इसी तरह होता है भविष्यत काल का। देखिए एक क्वेश्चन बता देते हैं जो इस बार पूछा था वर्तमान काल से। पूछा था भव धातु से। भव भू धातु होता है, भू धातु होता। पूछा था भवती का धातु क्या है, धातु रूप क्या है। भवती का धातु रूप क्या है, तो भवती का धातु रूप क्या है, भू। भवती का धातु रूप क्या है, भू। आपको कुछ अब धातु रूप लिख देते हैं जो आप घर पे ट्राई कीजिएगा लिखने के लिए। जैसे भू, भवती,
धाव, एक हम लिख देते हैं, कैसे चलेगा, भू भवती होगा, इसे लिखिएगा, धाव धावती चलेगा, ठीक, गम गच्छति, भू मतलब होता है होना, धाव मतलब होता है दौड़ना, गम मतलब होता है जाना, ठीक है, क्रीड क्रीडति, इसका मतलब होता है खेलना, ठीक है। ये सभी घर पे आप ट्राई कीजिएगा लिखने का। कल आपको हम बताएंगे इसी का भूतकाल, भविष्यकाल, और कल एक बताएंगे आपको शब्द रूप भी। कल के बाद आप अनुवाद बनाना सीख जाइएगा, ठीक, उसके बाद अनुवाद बनाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल।